हाय दोस्तों, आपने पिछली कहानी में सुना कि मुकुल का सामना एक आत्मा से होता है। वो अंकित को मारने के लिए कहती है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अंकित के पीछे क्यों पड़ी है और चंद्रिका और चंद्रकला में क्या संबंध है। मैं फौरन अपनी गाड़ी लेकर रिजॉर्ट के लिए भागा और वहां जाकर देखा तो अंकित बेहोश पड़ा था। मैं उसे जैसे तैसे होश में लाया और उसने कहा, मुकुल मुकुल मुझे बचा ले यार। क्या हुआ अंकित, घबरा क्यों रहा है? और तेरी वाइफ कहाँ है? अंकित घबरा कर बोला, वो कोई लड़की नहीं है, वो कोई आत्मा है। उसका असली रूप बहुत भयानक है। मैंने शीशे में देखा था जब हम फोटो शूट के लिए जा रहे थे, तभी मेरी नजर उस पर पड़ी थी। नैना ने कहा, क्या वो आत्मा है? लेकिन तूने पहले उसके बारे में पता नहीं किया था क्या, जो शादी करने लगा उससे? अंकित ने कहा, नहीं, मेरी इससे मुलाकात एक एक्सीडेंट थी। पता नहीं कब मैं इसके प्यार में पड़ गया और शादी के लिए राजी हो गया, और उसी ने ये सब इंतजाम किया है। इसलिए मैं घर वालों की मर्जी के खिलाफ आकर इससे शादी करने लगा। मैंने कहा, यार कम से कम एक बार मुझे तो बताता, मैं देख लेता उसका घर परिवार। अब क्या हो सकता है यार, कुछ तो बता। उसके इतना कहते ही एक डरावनी आवाज उस कमरे में गूंजने लगी और बोली, मैं बताती हूँ क्या हो सकता है। अब तुम सबको मरना होगा, क्योंकि कभी मेरी बहन भी इसी तरह धोखे से मरी थी। अब तुम सबको जब तक मैं मौत के घाट ना उतार दूं, तब तक कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता, समझे? ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और हम सब घबराने लगे और वहाँ से गाड़ी में बैठकर सीधे अपने रिजॉर्ट में आ गए। अंकित तू चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। बस तू साफ साफ मुझे ये बता कि आखिर कोई ऐसी गलती तो नहीं की तूने जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। नहीं यार, मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। तू चाहे तो तू रोहित से पूछ ले, ये तो मेरे साथ ही रहा है। हाँ यार मुकुल, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमारे पीछे पड़ी है। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। आखिर कुछ तो बात थी जिसे अंकित छुपा रहा था। मैंने कई बार उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम सब उस रिजॉर्ट में फंस चुके थे। उस रिजॉर्ट में चौकीदार के अलावा कोई नहीं था। मैं ये समझ चुका था कि चौकीदार ही वो कड़ी है जिससे इस डायन से बचा जा सकता है। मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर मैं नीचे जाने लगा। तभी नैना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो डरावनी आवाज में बोली, कहाँ जा रहे हो अंकित? उसके मुंह से ये आवाज सुनकर मैं डरने लगा कि तभी वही खुशबू फिर से आने लगी और नैना मेरे सामने खड़ी हो गई। तुम में से एक मेरी बर्बादी का कारण है, और जब तक उसे मैं मार न लूं तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने उससे घबरा कर पूछा, आखिर कौन हो तुम और हम में से किसने तुम्हारे साथ गलत किया है? हमें खुद नहीं पता। मैं परेशान था कि आखिर कौन है वो जो उसकी बर्बादी का कारण है, कि तभी वो अचानक अपने उल्टे पैर करके एक एक करके हमारे पास आकर हमें सूंघने लगी। हम सब डर रहे थे कि आखिर ये क्या कर रही है, कि तभी अचानक वो आत्मा नैना के शरीर को छोड़कर निकल गई। नैना बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। हमने नैना को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आई। मैंने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और यहाँ से निकलने के लिए योजना बनाने लगा। हमने फैसला कर लिया था कि रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते यहाँ से निकल जाएंगे। रात के 3 बज रहे थे। रोहित ने कहा, मुकुल उठ जा, मौका सही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ ठीक कह रहा है रोहित, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर हमने अपना अपना बैग उठा लिया और नैना को जगाने लगे। हमने कई बार नैना को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। तभी मैंने उसकी कलाई पकड़ी तो मैं हैरान रह गया कि नैना की बॉडी एकदम ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी धड़कन भी बंद हो गई थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे यार ये तो मर चुकी है। मेरा इतना कहते ही सबके हाथों से बैग छूट गए थे। हमारे पैरों तले जमीन निकल गई थी। रोहित रोकर बोला, यार नैना को क्या हो गया? कहीं हम सबका भी यही हाल ना हो जाए। यार मुकुल कुछ कर, मुझे यहाँ से निकालो। इस कमीने अंकित की वजह से नैना की जान गई है, यही है इसकी मौत की वजह। क्या बक रहा है रोहित, तू होश में है? ज्यादा बोला तो तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं, समझा? देखो हमें सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना है, नहीं तो अपनी मौत पक्की है। वो आत्मा धोखे में है कि हम में से किसी ने उसके साथ गलत किया है, इसीलिए मैं जाकर देखता हूँ। अगर रास्ता साफ हुआ तो मैं टॉर्च जलाकर इशारा कर दूंगा, तुम सब आ जाना नीचे।
कहकर मैं नीचे चला गया। नीचे कोई नहीं था। मैं जैसे इधर उधर देखने लगा कि तभी मुझे कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। आज मेरी वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई पापा। मैं उस पापी को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। बेटी, मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें तेरा कातिल कौन है ये तो तू ही बता सकती है। मैंने कमरे की खिड़की खोलकर देखा तो चौकीदार किसी से बात कर रहा था। मैंने थोड़ा और नजर लगाकर देखा तो वो उसी तस्वीर के सामने खड़ा होकर उससे बातें कर रहा था। अब मैं समझ गया था कि चौकीदार ही है इन सब की वजह। मैंने दरवाजे को खोल दिया और चौकीदार से कहा, सच सच बता, कौन था इस कमरे में जिससे तू बातें कर रहा था, जिसने मेरी दोस्त नैना को मारा है? बता, कौन है वो? वो कोई और नहीं, मेरी बेटी चंद्रिका थी। तेरी बेटी चंद्रिका? लेकिन वो हमें क्यों मारना चाहती है? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, तुम में से किसी एक ने मेरी बेटी चंद्रकला को मारा है। वो उसी का बदला ले रही है। मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया था। आखिर अब ये चंद्रकला कौन है? मैंने उसका कॉलर पकड़ा और जोर से उसे थप्पड़ लगाया और कहा, तू ये गोल गोल बात मत बना और सच सच बता, ये क्या माजरा है? तभी किसी ने मेरे पीछे से आवाज लगाई, मैं बताती हूँ कि कौन है चंद्रकला। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो एक जली लाश मेरे सामने लाल जोड़े में खड़ी थी। वो बोली, मेरी बहन का नाम चंद्रकला था और मेरा नाम चंद्रिका। तुम्हारे किसी एक दोस्त ने शादी का झांसा देकर मेरी बहन चंद्रकला को बेरहमी से जलाकर मार डाला। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। उसकी जली बॉडी को देख मैंने भी अपने आप को आग लगा दी और कसम खाई थी, जब तक उस पापी को सजा न दे दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। चंद्रकला से वो इसी रिजॉर्ट में शादी करने लाया था और यही जंगल में उसे जलाकर मार डाला। मैंने कहा, लेकिन वो कौन है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बहन के हाथ में मरते समय ये लॉकेट था, वही उसका हत्यारा है। जैसे ही उसने मुझे वो लॉकेट दिखाया, मेरे होश उड़ गए कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा, बहन, मैं जानता हूँ ये लॉकेट किसका है। उस अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। मेरा इतना कहते ही चंद्रिका ने मेरा गला पकड़ लिया और कहा, कौन है वो? जल्दी बता मुझे। वो अंकित नहीं है, ये लॉकेट मेरे दोस्त रोहित का है। मेरा इतना कहते ही वो मुझे छोड़कर सीधे उल्टे पांव होकर रोहित को पकड़ने लगी और उससे बोली, तो तू है मेरी बहन का कातिल? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैं तेरी मौत चंद्रिका हूँ, ये पहचान। उसने वो लॉकेट रोहित को दिखाया। रोहित घबरा कर बोला, ये मेरा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तभी मैं कमरे में आ गया और उससे बोला, कोई गलतफहमी नहीं है, ये तेरा ही लॉकेट है, मैं जानता हूँ इसे। अब ये बता कि तुमने चंद्रकला को क्यों मारा? कौन चंद्रकला? मैं किसी चंद्रकला को नहीं जानता। उसके इतना कहते ही चंद्रिका ने अपने नाखून उसके सीने में गड़ाने शुरू कर दिए। उसके शरीर से खून बहने लगा। तभी रोहित बोला, हाँ, चंद्रकला मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी गलती की वजह से उसकी जान चली गई। मैं चंद्रकला को 3 सालों से जानता था। जब मेरी शादी कहीं और पक्की हो गई तो उसने मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और मुझे धमकी देने लगी थी कि मैं उसी से शादी करूं। एक दिन मैंने उसे इस रिजॉर्ट में शादी के लिए बुला लिया। जब वो तैयार हो रही थी तब धोखे से मैंने उसके जोड़े में केमिकल लगा दिया, जिससे आग देखते ही पकड़ ले। मैं उसे फोटोशूट के बहाने जंगल में ले गया और उसे वहीं जलाकर मार दिया। उसी वक्त ये लॉकेट उसके हाथ में रह गया। उसके इतना कहते ही चंद्रिका ने गुस्से में आकर रोहित का सर धड़ से अलग करके उसी जंगल में फेंक दिया और उसकी बॉडी को जला दिया। आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। इस कमीने ने मेरी बहन को मारा था ना, आज मैंने इसकी चिता जला दी। मुकुल, तुम एक सच्चे इंसान हो। तुम्हारे जैसे इंसान अगर दुनिया में और हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गई और वो चौकीदार भी गायब हो गया। अब लेकिन एक सवाल पीछे छूट गया था कि आखिर नैना की क्या गलती थी इसमें, जिसे अपनी जान देनी पड़ी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सुन रहे थे आरजे मोहित स्टोरीज और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे मोहित। बाय बाय, गुड बाय।